हेलो एंड वेलकम। आज मैं एडोब फोटोशॉप में ग्रेडियंट टूल के बारे में बताने वाली हूँ। ये पेंट बकेट टूल बॉक्स है, यहीं पर ग्रेडियंट भी है, इसी को मैं दिखाने वाली हूँ। मैं हूँ दीप्ति मुखर्जी और शुरू करते हैं। ये न्यू एक फाइल, ये एक पेज ओपन करते हैं। तो ये एक नया पेज ओपन हुआ है जो ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर हमको फिल करना है कलर से। तो यहाँ पर पेंट बकेट वाला टूल लेने पर सीधे यहाँ पर डाल देंगे रंग वाला बाल्टी, तो ये कलर हो जाएगा, फिल हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं ग्रेडियंट, यहाँ पर ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल में हमको कई तरह का यहाँ पर डिजाइन है, तो इसमें से हम ये वाला चुन सकते हैं, ये वाला जैसा हम चाहे वैसा चुन सकते हैं। तो हम यहाँ पर से इसको चुन लिए हैं, इसको भी चुन सकते हैं, जो हमको पसंद हो वैसा चुन सकते हैं। अब हम चुनने के बाद यहाँ पर देखते हैं इस ऑप्शन बॉक्स में, हम लोग जानते हैं कि टूल बॉक्स में जो भी हम लोग यहाँ से टूल चुनते हैं उसका ऑप्शन हमको इस ऑप्शन मेनू में दिखाता है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन मेनू में ये वाला कलर हम चुने हैं, और यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया है कि किस तरह का ग्रेडियंट में हम लोग जो यहाँ पर पेंट करेंगे, फिल करेंगे, किस तरह से कलर फिल होगा। तो ये वाला अगर लेते हैं और उसके बाद इस तरह से हम लोग करते हैं तो इस तरह का होता है। अगर हम इस तरह कॉर्नर लेके खींचते हैं तो ऐसा होता है, और अगर इस तरह से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाते हैं तो ये इस तरह से दिखाता है। नीचे की तरफ जाएंगे ऐसा, और ये हो गया। अब इसी को हम अगर ये राउंड वाला इस तरह से फिल करना चाहें तो हम जैसे ही इसको यहाँ से इस तरह से देखते हैं, राउंड इस तरह से आ रहा है। इसको अगर हम लोग कॉर्नर से करते हैं तो ऐसा आता है, और अगर बीच में से लेके कॉर्नर की तरफ जाते हैं तो ऐसा आता है, और अगर यहाँ से जाते हैं ये इस तरह का होता है, और अगर ऐसे जाते हैं मतलब हम लोग जैसा माउस के पॉइंट को लेके खींचते हैं, ड्रैग करते हैं, उस तरह से मेरा ग्रेडियंट का फिल का तरीका भी चेंज होते रहता है। जैसे अब हम ये वाला लेते हैं, इसमें हम कॉर्नर से इस कॉर्नर डायगोनली जैसे खींचते हैं, ऐसा हो गया। और अगर हम बीच में से खींचते हैं तो ये इस तरह का दिखाता है, और अगर इस तरह से खींचते हैं तो ऐसा, और यहाँ से खींचे और अगर इधर से खींचते हैं तो इस तरह से चेंज होते रहता है। अब हम ये वाला भी ऑप्शन दिखा देते हैं, यहाँ से ये इस तरह से ऐसा, ऊपर से ऐसा, और डायगोनली ऐसा, बीच में से अगर डायगोनली खींचते हैं ऐसा, और बीच में से इधर से ले जाके अगर खींच देते हैं, ये सब तरह तरह के पैटर्न जैसा फील होते रहता है। और अगर ये वाला लेते हैं, अंतिम वाला, ये यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर अंतिम वाला लेते हैं। तो अंतिम वाला लेके अगर हम इधर से खींचते हैं बीच में से बहुत दूर तक ये, तो ये इस तरह का दिखाता है। और अगर ऐसे खींचते हैं ये, और अगर डायगोनली खींचते हैं बीच में से, इस तरह दिखाता है। और अगर कॉर्नर से खींचते हैं ये ऐसे दिखाता है।
और बीच में से इधर ले जाते हैं, और अगर इधर से खींचते हैं तो इस तरह से हमको जो पसंद है उस तरह का हम लोग ग्रेडियंट में इस तरह से फिल कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग और भी यहाँ ले सकते हैं। यहाँ से अगर हम इस तरह का लेते हैं और इस तरह से हम लोग खींचते हैं तो हम लोग देखते हैं इस तरह का दिखा रहा है, इस तरह का दिखा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर से इसको चेंज कर दें, ये तीर वाला है ना, इसको यहाँ पर क्लिक करने पर ये बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में चेंज हो जाता है। तो इस समय अगर हम यहाँ से इस तरह से करते हैं तो ये वाला आता है। और अगर राउंड वाला लेते हैं और इस तरह से करते हैं तो इस तरह का आता है। अब यहाँ पर ग्रेडियंट में हम चुन लेते हैं ये वाला लेके, और उसके बाद राउंड में करते हैं तो हम देखते हैं ऐसा आता है। फिर इधर से करते हैं, इस तरह से चेंज होते रहता है। हम बीच में कोई फोटो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा करेंगे तो थोड़ा छोटा ये सर्कल आ गया, और अगर बड़ा सर्कल चाहते हैं तो हमको ज़्यादा खींचना पड़ेगा तो बड़ा सर्कल आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं और इसको हम लोग डिजाइन में काम में ला सकते हैं। और इसको और एक चीज दिखा देते हैं। इस टूल बॉक्स में यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ठीक नीचे से ऊपर। यहाँ पर तो इमेज रेडीमेड चले जाने का ये ऑप्शन है, डायरेक्ट चला जाएगा इमेज रेडीमेड। और ये 3 ऑप्शन है, इसको दिखा देते हैं। ये है स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड, उसके बाद है इसको अगर क्लिक करेंगे तो ये मेनू के साथ फुल स्क्रीन में होगा, ये फुल स्क्रीन मोड। और ये वाला मेनू भी गायब हो जाएगा ये। तो ये 3 ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शन भी हम लोग यूज कर सकते हैं डिजाइन बनाते समय। थैंक यू।